वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। लेकिन अब दो खबरें हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, बल्कि एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। मैं अगर उससे ताबीर करूं तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। एक्शन है जनाब जजेस की अपॉइंटमेंट, और जजेस की अपॉइंटमेंट के सारे प्रोसीजर पर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तस्दीक की मोहर लगाना और इस बात का इजहार करना कि जनाब वो खत जो उनको 5 जजेस की तरफ से तहरीर किया गया था, उस खत की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ही नहीं है। जो कुछ हुआ है वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, और अब जो कुछ भी होगा वो भी आइन और कानून के मुताबिक होगा। ये है एक्शन। और उसका रिएक्शन आता है इलामा इडियालवी की तरफ से, अडियाला जेल से। और वो जनाब इलामा इडियालवी साहब जो हैं वो एक खत तहरीर फरमाते हैं, और इस मर्तबा वो जो खत है तहरीर करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। और जनरल आसिम मुनीर साहब को खत तहरीर करके वो इस बात की इस्तदा करते हैं कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में, कुछ नजर करम इस तरफ भी कर लें, क्योंकि अगर आपकी नजर करम नहीं होगी तो पाजन मैं ते फिर रुल जाऊंगा। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि अब जो नौबत है वो जनाब तहरीरी मिन्नत समाजत, तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगने और तहरीरी तौर पर पैरों को हाथ लगाने तक आ गई है। और इसका मतलब यह है कि जो तहरीरी दरखास्त एनआरओ के लिए जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडियाला जेल अल मारूफ इलामा इडियालवी की तरफ से की गई है, वो इस बात का वाज़े तौर पर सबूत है कि जनाब अब वो बज़ाहिर इस बात का बड़ा वो जो है ना वो कहते रहे कि जनाब मैं 100 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हूं, ना मैं झुकूंगा ना ही मैं बिकूंगा, मैं किसी तरीके से एनआरओ नहीं लूंगा। अंदर से ये जो ताजा अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर या जो आइनदारों ने अपना गलबा हासिल किया है, अंदर से अब जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकीम अडियाला जेल अल मारूफ इलामा इडियालवी साहब की जिंदगी हवा हो चुकी है, जान उसकी निकली पड़ी है। उसको नहीं समझ आ रही कि जनाब अब अगर मैंने जो है ये बरमला इस बात का इजहार करते हुए पैरों को हाथ नहीं लगाया तो जनाब वाकयात ने मनु 100 साल अंदर कर देना जी। और ये है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का खौफ जो इस खत में, जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, उस खत में उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये जो खत, इसका जिक्र इमरान अहमद खान न्याजी ने किया है खुद अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत के मौके पर। इस मौके पर इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, और मीडिया के साथ गुफ्तगू में उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब मैंने एक खत तहरीर किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और इससे पहले मैंने खत तहरीर किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी को। इमरान खान का ये कहना था कि ये जो खत है इसकी तमाम तर तफसीलात मेरी लीगल टीम आपको बता देगी, और फिर ये जो बाद में समाअत के बाद बैरिस्टर गौहर खान ने और फैसल चौधरी ने दोनों ने इस खत की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। इमरान खान ने जर्नलिस्टों के साथ अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया कि जनाब अब सूरत हाल जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पावर कॉरिडोर्स में मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इनको आपस में बैठकर इस बात पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के अंदर ये जो फासले हैं इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, क्योंकि जब तक ये फासले कम नहीं होंगे उस वक्त तक जनाब में अंदर ही रहना है। कहने का मतलब उनका यह था कि जब तक ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो सुकून का शिकार नहीं होंगे, लेकिन मतलब ये था कि जब तक जनाब ये मामला नहीं होंगे, कोई मुझे एनआरओ शनारो नहीं मिलेगा, उस वक्त तक मैंने जेल में रहना है। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं अपना ये जो खत जिसका बाद में तफसीलात से आगाह किया है फैसल चौधरी साहब ने, वो ये कहते हैं इमरान खान साहब कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने एक नहीं 2 मरतबा एनआरओ हासिल किया है। यानी वो जिक्र कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की। उनका ये कहना है कि फौज चूंकि इस वक्त उन लोगों के साथ खड़ी है जिनको एनआरओ वो ऑलरेडी दे चुके हैं, लिहाजा बेहतर है कि वो उन लोगों के साथ आके खड़ी हो जिनके साथ अवाम खड़े हैं। यानी इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको अभी तक एनआरओ नहीं मिला, फौज को चाहिए कि वो आकर उनके साथ खड़े हों, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इमरान खान का ये भी कहना था कि उनका ये कहना था कि इस खत के अंदर फैसल चौधरी ने लिखा है कि 6 पॉइंट्स इमरान खान की तरफ से तहरीर किए गए हैं, जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र किया है, और ये कहा है कि दहशतगर्दी की वजह से जो है मुल्क के अंदर वो अमन अमान के संगीन सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, और इसकी बिना पर ये जो लोग हैं वो डेली बेसिस पर अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज को भी
काफ़ी इससे जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। फौजी जवानों की जो शहादतें हैं वो भी हो रही हैं। उनका ये कहना था इमरान खान ने कि जनाब फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उस वक्त कामयाब होती है जब कौम उसके साथ खड़ी हो। यानी इमरान खान साहब फौज को ये पैगाम दे रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फौज के साथ नहीं खड़ी, तो इसका मतलब ये है कि कौम फौज के साथ नहीं खड़ी। अब इस बात को आप जो है ना, मेरे नजदीक इमरान खान अपने आप को ही कौम तस्वर करते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस खत में बार बार, अगर आप इस खत की डिटेल्स को देखें तो इमरान खान साहब दहशतगर्दी का जिक्र करें, 26वीं तरमीम का जिक्र करें, पीका लॉस का जिक्र करें, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र करें, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जिक्र करें, हर एक जगह की जो तान है वो आकर इसी बात पर टूटती है कि जनाब मैं हूं ना, बराह करम मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इमरान खान की तरफ से ये जो तहरीरी एनआरओ मांगा गया है, तो इसकी वजह ये जो जजेस हैं जिनको अब अपॉइंट किया जा रहा है, यही इसकी एक वाहिद रीजन है। क्योंकि अगर ये जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो इमरान खान के मुज़ाकरात से पहले हो चुकी होती ना, तो अभी तक इमरान खान ने मुज़ाकरात के अंदर ही रहना था, क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा हो जाना था कि जनाब अब अगर मैं मुज़ाकराती अमल से बाहर निकला तो जनाब इन्होंने मेरा गला बढ़ देना है। और शायद ये वजह है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जनाब मुज़ाकरात के लिए असर नौ कोशिश होनी चाहिए, मुज़ाकरात के लिए कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी को इवॉल्व करना चाहिए जहां से हम मसाइल का हल जो है वो तलाश कर सकें। तो पाइन के घंटे बाहर निकले सो। अब इशू ये है कि पता चल गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक यकतरफा ट्रैफिक थी वो अब यकतरफा ट्रैफिक नहीं होगी। अब वो जो 6 का टोला है वो बिल्कुल गैर मौसर होकर रह जाएगा, क्योंकि अब 6 के टोले के पास जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी अल मारूफ अल्लामा इडियालवी का केस जाएगा नहीं, चूंकि उनके पास कोई केस नहीं जाएगा। लिहाजा जो आइन पसंद लोग हैं वही इसके ऊपर बैठकर फैसला करेंगे। और यही इमरान खान को खौफ है कि अगर जनाब ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है ये अगर बेंच नंबर 2 में चला गया या बेंच नंबर 1 में चला गया या बेंच नंबर 12 में चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो गला बढ़िया जाएगा, मैं तो अंदर बाहर निकलने का इम्कान ही कोई नहीं दूर दूर तक। तो ये जो सिचुएशन है उसने इनफैक्ट इमरान खान के लिए हकीकी थ्रेट्स को डेवलप किया है। और शायद यही वजह है कि अब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने खत तहरीर किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस है मिस्टर जस्टिस यही अफरीदी साहब, उन्होंने भी मीडिया के साथ आज गुफ्तगू की है। और उस गुफ्तगू में भी जनाब ये जो थे यही अफरीदी साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने खत तहरीर करने वाले जज साहिबान को भी ये पैगाम दिया है कि जनाब आपने मुझे आइन पर अमल दरामद करने से रोका था, मैंने आइन के ऊपर अमल दरामद करने से बाज नहीं आना। और आपका जो खत के अंदर आपने जो जवाब बयान किए थे वो जवाब सारे के सारे निकम्मे हैं, नकारा हैं और इस लायक नहीं है कि उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और इस खत में जनाब ये जो है मीडिया के साथ इंटरेक्शन या अफरीदी साहब की, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये वफाक की अलामत है। और इसके अंदर जब इसकी तश्कील हुई थी तो ये बात को जो है मद्देनजर रखा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन होगी और चारों सूबों से जजेस लाकर यहां पर अपॉइंट किए जाएंगे। और अभी ऐसा ही हुआ है, जो खाली पोजीशनें थी उन खाली पोजीशनों पर हर एक हाई कोर्ट से जजेस को लाकर यहां पर अपॉइंट किया गया है ताकि कोई जो है ना आइन से इनहराफ ना किया जाए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब ये जो जजेस आ गए हैं अब इन्होंने आके अपना काम संभाल लिया है, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि जिस वक्त वो आए ये जो प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने खास तौर पर जजेस की ये जो ट्रांसफर है इस नुक्ते पर अब बात करनी है और मैंने इस बारे में आपको बताना है कि मैं क्यों जजेस ट्रांसफर पर राजी हुआ। उनका ये कहना था कि जनाब चूंकि वफाक की रिप्रेजेंटेशन है, इस्लामाबाद वफाक है और वफाक की दारुल हुकूमत है, लिहाजा यहां पर मौजूद जो हाई कोर्ट है वो एक लार्जर स्कीम के तहत मार्जे वजूद में आई थी और उसी लार्जर स्कीम पर अमल दरामद करते हुए ये ट्रांसफर्स की गई हैं। और इसी वजह से मैं इन ट्रांसफर्स पर
जो है वो राजी हुआ। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया और पंजाबी बोलने वाला जज आया। वफाक पूरे मुल्क का है, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है, मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने मजीद इस बात का इम्कान रखा है कि जनाब अगर आमिर फारूक साहब, ये गुल हसन औरंगजेब साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से लाकर यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये मामला मेरा ख्याल है कि अभी ये खत्म नहीं होने वाला। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये जो 5 जजेस ने खत नहीं तहरीर किया था और उनमें उन्होंने लिखा था कि जनाब इनको अब नया हल्फ लेने की जरूरत है। तो चीफ जस्टिस ने 5 जजेस के इस नुक्ते को भी रद्द कर दिया और उनका ये कहना है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस आए हैं उनकी ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट्स नहीं है, ये लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में काम कर रहे थे, लिहाजा इनको नया हल्फ लेने की जरूरत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जनाब मैं चीफ जस्टिस हूं और मैं चीफ जस्टिस का जो रोल है वो भरपूर तरीके से अदा करूंगा। मेरी जो डोमेन है, जो मेरे इख्तियारात हैं, वो मैं किसी के ना वो जो खौफ है उसके बगैर करूंगा और जहां पर जो भी मुझे आईनी मैंडेट है, मैं आईनी मैंडेट पर भरपूर तरीके से अमल दरामद करूंगा। उनका ये कहना था कि जजेस के तहफ्फुज़ात को दूर करने के लिए उनसे मेल मुलाकातें पहले भी हुई हैं, मेल मुलाकातें होंगी, लेकिन ये जो जजेस आ गए हैं अब हमें इन जजेस पर एतमाद भी करना है, इनको कॉन्फिडेंस भी देना है और इनकी हौसला अफजाई भी करनी है। यानी 5 जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी टाइम हो गई है फिश, या अफरीदी साहब ने कर दी है उनकी बोलती बंद और उनके लिए वाज़ेह तौर पर यह इशारा दे दिया गया कि पानी अपने कम नल कम रखो। इससे इस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने की आपको किसी तौर पर इजाजत नहीं है। आपने यहां पर रहना है, यहां पर काम करना है और यही वाहिद इस वक्त आपकी डोमेन है। इस डोमेन से बाहर निकलने की अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको जनाब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मेरा यह ख्याल है कि जस्टिस या अफरीदी साहब ने बर वक्त इकदाम किया है, बर वक्त उन्होंने मैसेज दिया है और उस मैसेज के असरात का जो है ना वो हमें उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमें अडयाला जेल से आते हुए महसूस हो रहे हैं, जिन्होंने हकीकी अब्बा जी को खत लिख दिया और ये कह दिया कि जनाब मैं ताड़ा पुत्र तुसी मनु पावे आक करो, लेकिन मैंने जनाब के जूतों से चिमट के रहना है। और अब इमरान खान साहब ने अच्छा बच्चा बनने की यकीन दहानी भी कराई है, चारा भी डाला है, उनको जनाब एक्सेप्टेंस का यकीन दहानी भी कराई है, उनको अपनी जमात की भरपूर सपोर्ट का इजहार भी किया है। और वजह सिर्फ ये है जनाब नए जज आ गए हैं और उन नए जजेस की मौजूदगी में मेरा बाहर निकलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। और अगर 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए तो इन केसेस की अपीलें सुप्रीम कोर्ट जानी है, वहां पर भी मेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। और अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का नाक रगड़ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जूतों पर हाथ मलना, जूतों को चमकाना और हर तरह की माफी तलाफी करने की कोशिश करना और उसके लिए हर एक एक्सटेंड तक जाना। इन्होंने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बड़ी दूर की बात है, इन्होंने तो जनाब नवाज शरीफ साहब के सामने भी इसी तरीके से सजदा रेज होना है। आप देखिएगा कि क्या क्या होते हैं इन लोगों के आने वाले दिनों में, इनके जो ये जो पोजीशंस है ना, ये देखिएगा किस तरीके से चेंज होगी है। और आप यकीन जाने कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सिर्फ दर्शनी पहलवान है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।